आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया। मयंक, तेको आ रही है? हाँ। राम कहाँ गया? हेलो। एक सेकंड। हाँ बोल मयंक। हाँ आ रही है आवाज। हाँ ठीक। बुलाऊं क्या राम को? नहीं ठीक है, आ गया वो। नहीं ठीक है, आ गया। चलो बताओ भाई, आवाज आ रही थी तीनों को? जी आ रहे। हाँ। चलो ठीक है। आज अपन को यहाँ से शुरू करना था। ट्रांसपोर्टेशन है ना, अगला लाइफ प्रोसेस शुरू करना था। रेस्पिरेशन देख लिया है तीनों ने? नहीं देखा? देख लेना उसको जल्दी से, है ना। उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा ट्रांसपोर्टेशन, बहुत इसमें प्रॉब्लम आएगी फिर आगे। चलो आ जाओ। देखो अब ट्रांसपोर्टेशन जो है, पहले इसकी जरूरत पे बात करते हैं अपन। ठीक है। याद है तुम्हें? मैंने एकदम पहले शुरू में क्लास के फ्लो चार्ट बनाया था, शुरू शुरू की क्लास में चारों लाइफ प्रोसेस का मतलब बताया था। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसका याद है मतलब क्या था? यूज क्या था? मतलब अपन को क्या बोलूं मैं, ट्रांसफर करना है अगर ऑक्सीजन जो अंदर आई है, ये रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, है ना। या ऐसा बोल लो, रेस्पिरेशन से आई है और रेस्पिरेशन के लिए ही चाहिए, है ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से आई है, जब अपन ब्रीदिंग करते हैं तो उससे आती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है, याद है ना। जी। ग्लूकोज कहाँ से आया है? न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस से। न्यूट्रिशन में डाइजेशन स्पेसिफिकली। थोड़ा अपन ने तो, है ना, ये ग्लूकोज आ गया अपने पास। इन दोनों को अपन को क्या करना है? ट्रांसफर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू ऑल सेल्स। क्यों करना है ऐसा? क्यों करना है ट्रांसपोर्ट? क्यों करना है सबका ऑल सेल्स के लिए? क्योंकि सब सारे सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है। सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी कैसे मिलती है उनको? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके। याद आया? सेलुलर रेस्पिरेशन से। जी ऑक्सीजन और हीट। ठीक है, याद आया? तो ये क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन है। बताओ ग्लूको, ये समझ में आया ट्रांसपोर्टेशन का मतलब करती क्यों है ना। यूज इसका लिखा है मैंने यहाँ पे। क्या यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन का? अपन को ट्रांसफर करना ऑक्सीजन और ग्लूकोज हर सेल तक बॉडी के। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो मतलब में जो एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी हर सेल को चाहिए। हर सेल चाहता है एनर्जी निकाल पाए वो, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? दो चीजें, ये और ये। तो इन दोनों चीजों को हर सेल तक पहुंचाने का काम होता है अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। समझ गए? हाँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर टॉपिक शुरू करते हैं। ले लिया। ले लिया? पहले से ही मैं ले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लिया। अब है ना, किसी के यहाँ भी फिर नेटवर्क प्रॉब्लम आए तो रिकॉर्डिंग देख भी लेना। अच्छा है, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग का सिस्टम ना, उससे तुम्हारा रिवाइज भी हो जाता होगा। वापस जाके देखना हो तो। रिकॉर्डिंग में तो क्या 2x स्पीड पे रात भी में देख सकते होता हो, है। तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। क्या बोल रहे हैं गोपाल? वो नेटवर्क प्रॉब्लम रात में ही होता बस। हाँ वही, शाम के टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, और दोपहर के टाइम मेरे को टाइम नहीं मिल पाता आजकल। ठीक है, हाँ। तो आ जाओ, आज अपन पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, उसका एक दूसरा नाम भी है जो ज्यादा फेमस है इससे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का दूसरा नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वाला सुना होगा, है ना। इसमें तीन चीजें आती हैं। ठीक है, तीन चीजें आती हैं इसमें। देखो देखो, अब थोड़ा समझो जरा। क्या करना है मेरे को? मेरे को ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, उसको हर सेल तक पहुंचाना है बॉडी के। ठीक है। जैसे ऐसा समझो तुम कहीं जो है, जैसे नर्मदा का कोई वाटर प्लांट है, वहां से पानी यहाँ तक कैसे आता है, वो वाली बात है। समझे बात? पानी मेरे को यहाँ तक चाहिए,
तो एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है उधर से लेके मेरे घर तक। बात समझे? हेलो बताओ बताओ, बात समझे? हेलो हाँ राम बोल। मैं 1 मिनट रिकनेक्ट कर रहा हूँ, नेटवर्क इशू ठीक हो है, रहा है जल्दी कर ले। बहुत। ऐसा ठीक है ठीक है। मयंक तेको आ रही है आवाज क्लियर? गोपाल हाँ। तेको? हाँ हाँ। चलो ठीक है। बताओ जरा, कूलर कूलर से प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं। नहीं। चलो ठीक है, चलिए चला के रख लिया करूंगा। राम आ गया क्या वापस? राम आवाज आ रही है? एक मिनट में आया मैं ना। चलो ठीक है, आ जाओ। हाँ, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं ना। मैं क्या डिस्कस कर रहा था, जैसे कोई नर्मदा का वाटर प्लांट है, वहां से पानी आता है मेरे घर में, ठीक है? तो कैसे आता होगा? मेरे को पानी यहाँ तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम की जरूरत पड़ी, ठीक है? तो ये कैसे पहुंचेगा यहाँ तक? पाइप्स लगे होंगे, है ना? नोट करते आते हैं, पाइप्स लगे होंगे, पंप लगा होगा कोई जो यहाँ तक पंप कर रहा है पानी को, और पानी खुद होगा। समझे बात? 3 चीजें इन्वॉल्व होगी। जी आओ, पानी के पाइप्स होंगे, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ब्लड वेसल्स। कोई पंप लगा होगा, हार्ट। और पानी खुद यानी ब्लड। समझे बात को? जी हाँ। हाँ मैं, तू भी समझा? हाँ बोलते रहा करो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पानी जैसे जो ब्लड है मेरा, उसको मेरे को हर सेल तक पहुंचाना है बॉडी के। ऐसा समझ लो, वाटर प्लांट से हर घर तक पहुंचाना है पानी को। तो कैसे पहुंचाएंगे? वहां से एक पाइप जाएगा, मोटर, वो पंप्स लगे होंगे जो कि हर घर तक उसको पानी को जगह जगह पे पंप कर रहे होंगे, है ना? अपनी बॉडी तो इतनी बड़ी है नहीं, एक ही पंप लगा होता है, हार्ट, ठीक है? तो और वो पाइप्स होंगे, वो हार्ट होगा, और पानी खुद जिसको पहुंचाना है एक्चुअली, ठीक है? तो ये 3 पार्ट्स होंगे किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। इस चीज को कॉपी के साइड में, ले- ट्रांसपोर्टेशन वाले पेज पे जो जगह है साइड में, वहां पे भी बना सकते हैं। ये 3 हाँ। चीजें होती हैं। अच्छा ये चीज भी लिख दो, क्योंकि पता है एनसीईआरटी ने भी एकदम सेम टाइप की एनालॉजी यूज की है। पाइप्स, ये पंप, है ना? इसको वाटर लिखने की जरूरत नहीं है ना? ये पाइप्स है, ये पंप है। देखो दिखाता हूं मैं तुम लोग को। देखो अगले पेज पे आओ जरा, 106 पे, और उसकी हेडिंग देखो, और पंप द हार्ट। दिखा? जी है ना? और वहां 107 पेज नंबर पे देखो। अच्छा, पाइप्स को उन्होंने ट्यूब्स लिखा है, ठीक है? और पंप जो है वो क्या है? हार्ट है। और पाइप्स को ट्यूब्स भी लिखा है। तो ये इस तरह से नोट कर लो शुरू में, तो बाद में कंफ्यूजन ना रहे, ये ट्यूब्स और पंप ये सब क्या चल रहा है। जी बताओ, समझ लिख गए? लिए। जी बढ़िया, आ जाओ। अब देखो, ये जो ब्लड होता है ना, इसमें इसके कुछ पार्ट्स होते हैं एक तरह से, है ना? ब्लड जो है बहुत सारी चीजों से बना होता है, उनको देख लेते हैं। मयंक, गोपाल यहीं पे हो ना? हाँ। हाँ। हाँ बोलते रहा करो। ठीक है, तो ब्लड जो रहता है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स रहते हैं। एक होता है प्लाज्मा। ये याद आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ लिखा था रेस्पिरेशन में, हाँ। है ना? कि जो CO2 होती है वो डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा ज्यादा प्रेफर करती है। जी याद आया ऐसा कुछ? हाँ। जी अब देखो, प्लाज्मा जो होता है उसको फर्दर 2 पार्ट्स कर सकते हैं अपन। इसमें 90% रहेगा पानी, वाटर, और 10% रहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। हाँ। ठीक है, इस तरह से रहता है।
प्लाज्मा इसमें ऐसा रहता है, और ब्लड सेल जो रहते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। ये चीज भी बनानी पड़ेगी है ना शुरू में, इस चीज को भी कॉपी में ड्रॉ कर लेना, बुक में बना लेना साइड में। ब्लड सेल्स भी 3 होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। हाँ बहुत बढ़िया, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि देखना कि ये ऐसा ही रहता है सिर्फ, इसके अलावा जो है ब्लड का मेन काम जो है वो भी तो रहता है। यानी देखो मैं बताता हूँ, हाँ उसमें ग्लूकोज रहेगा है ना, उसमें वेस्ट मटेरियल भी रहेगा, तो ये सब चीजें प्लाज्मा में ही घुल के रहती है, अपन लिखते नहीं, प्लाज्मा प्रोटीन ये नहीं है ना, प्लाज्मा हाँ। प्रोटीन अलग होता है, वेस्ट मटेरियल्स प्लाज्मा में ही घुली होती है ये चीजें। ठीक है, तो ये सब के लिए ये प्लाज्मा में ही जी रहती है। 90% वाटर है और 10% प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो वाटर दिख रहा है इसमें ये सब घुला हुआ है ना। वेस्ट मटेरियल्स देख लेता हूँ, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो इस चीजें लिख देता हूँ। फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल है। ग्लूकोज मतलब फूड ही हो गया, और ये ऑक्सीजन भी रहती है, सही बात है। ऑक्सीजन जो है पर इस तरह से घुली हुई कम मिलती है, याद है ना, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे चिपक के चलती है यूजुअली, हाँ याद आया। जी। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो ये चीज भी बना लो अब, कॉपी के नीचे साइड बना लेना है ना, ये थोड़ी लंबे में बनेगा। उसके बाद अपन शुरू करते हैं, हार्ट से शुरू करना है आज अपन को। लिख लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। जी अब देखो ब्लड क्या होता है, अब ये थोड़ा 9th का आ रहा है यहाँ पे, तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें पहले समझा दूं। 9th में कनेक्टिव टिश्यू करके कुछ सुना था। जी जी। कनेक्टिव टिश्यू मैं बताता हूँ, 4 टाइप के टिश्यू तुमने 9th में पढ़े थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, मेरे ख्याल से है ना। एडिपोस। एडिपोस तो इसके अंदर ही आता है कनेक्टिव टिश्यू अच्छा के। जी। जो मेजर 4 टिश्यूज थे, एपिथेलियल था, एक ये था कनेक्टिव, एक था मस्कुलर, और एक न्यूरल बोलते थे, क्या बोलते थे उसको तुम लोग। न्यूरल ही था मेरे ख्याल से है ना, नर्वस टिश्यू, नर्व बोलते हो। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू था उनमें से। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता था, ये होता था बेसिकली मैट्रिक्स प्लस सेल्स। अब मैट्रिक्स का मतलब है, जैसे ऐसा समझो, पानी है, हाँ उसमें ने नमक डाल दिया, तो यहाँ पे पानी मैट्रिक्स हो गया और नमक ये सेल्स हो गए, समझे। इस तरह से होती जी है चीजें। हाँ बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ये ब्लड जो है, नहीं सॉरी, ये जो प्लाज्मा जो है, ये क्या होगा, देखो इसमें वाटर इतना सारा दिख रहा है, तो ये अपने आप में घोल लेता है बाकी सारी चीजें। तो मैट्रिक्स क्या हो गया, प्लाज्मा, और सेल्स जो है ये रहे, समझ गए। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव जी। टिश्यू, समझ लो, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो उस हिसाब से क्या होगा, प्लाज्मा जो है वो रहेगा मैट्रिक्स, और ब्लड सेल्स रहेंगे वही सेल जो होते हैं, समझ गए। फ्लूइड के अलावा भी बहुत सारे जी कनेक्टिव टिश्यू रह सकते हैं, यानी कि जैसे बोन रहती है अपनी, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। बॉडी के किसी पार्ट को कनेक्ट कर रहा है बेसिकली, तो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट अगर किया जा सकता है, ऐसी चीजें बोन के थ्रू भी किया जा सकता है। तो बोन जो रहती है वो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू रहती है, उसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं। याद आ रहा है कुछ 9th का। जी। हाँ ठीक है चलो चलो चलो, आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ले लिया, चलो ठीक ले है। लिया। अब देखो एनसीईआरटी की ना 105 पेज नंबर की लास्ट लाइन जो है ना, वो बेसिकली पूरा समराइज कर देती है ट्रांसपोर्टेशन को। यानी ट्रांसपोर्टेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब उस आखिरी लाइन में लिखा है। बैंक आवाज आ रही है ना। हाँ हाँ बोलते रह कर भाई। तो ये जो है लास्ट लाइन, वी डज नीड अ पंपिंग ऑर्गन वाली पढ़ी जी जी। है ना, उसको अंडरलाइन कर लो। वी डज नीड अ पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन से ये अंडरलाइन करना किधर है? डैमेज तक। क्या बोल रहे गोपाल। मेरे को दिखे ही नहीं। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, 105 पेज नंबर पे आया, हाँ उसकी आखिरी लाइन है, लास्ट थर्ड, मतलब उसका आखिरी स्टेटमेंट है ना, लास्ट थर्ड लाइन से शुरू हो रहा है, वी हाँ डज नीड अ पंपिंग ऑर्गन। हाँ मिल गया, दिखा देता हूँ, हाँ ये देख, नहीं मिल गया मिल गया। मिल गया ना। मयंक तेरे को भी मिल गया। हाँ
चलो ठीक है, अंडरलाइन कर लो उसको। कर लिया। कर लिया, आ जाओ। देखो अब अपन को क्या करना है, इस ब्लड को हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना है बॉडी के। तो इस ब्लड को पहुंचाने के लिए अपन को लगता है एक पंप, ठीक है, वही जो अभी सिस्टम समझा है वही बता रहा हूँ। अपन को लगता है एक पंप और उससे निकलती बहुत सारी ट्यूब्स। तो ये पंप जो पंप समझते हो ना, मोटर या पंप जो रहेगी वो क्या करेगी, पानी को एक तरह से एनर्जी देके, समझ रहे हो कि पानी को हर डायरेक्शन में भेजता है वो, है ना, वैसे पंप करता है, पानी पिचक के हर डायरेक्शन में निकलता है। पानी बोल रहा हूँ, चलो ब्लड पे आ जाते हैं, है ना। अपना जो फिलहाल क्या है टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन, उसमें क्या है, एक पंप है जिसका नाम है हार्ट। वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, और जैसे ही वो स्क्वीज करता है एक तरह से, तो ब्लड जो है हर डायरेक्शन में भागता है वो ट्यूब्स के अंदर से, जी। समझे। जी। इस तरह से काम होता है बॉडी के अंदर, है ना। इस ब्लड को अपन को हर सेल तक पहुंचाना है, तो वो भी देखेंगे कैसे हर सेल तक कैसे पहुंचता है ना। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं हार्ट से। ह्यूमन हार्ट, चलो ये देखो, आ जाओ, मैं जल्दी से बना देता हूँ। नाम करते हैं, हाँ चलो आ जाओ, ठीक है। देखो ह्यूमन हार्ट स्पीड फटाफट कर दिया मैंने, आ जाओ। अपन शुरू करते हैं अब ह्यूमन हार्ट से। ह्यूमन हार्ट में तुम्हें पहले कैसा दिख रहा है इसका, अच्छा स्ट्रक्चर बुक में भी देखते जाओ। जी। आ जाओ, थोड़ी सी चीजें मिसिंग है उनको भी कर देता हूँ, छोटी छोटी डिटेल्स। हाँ, तो अपने उसमें भी देखते जाओ जरा, इससे मैं रिलेट कराते जाऊंगा धीरे धीरे। पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर यानी मैंने बताया था ना, क्या एनाटॉमी बोलते थे उसको। उसके बाद अपन उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि कैसे काम करता है। आ जाओ, देखो अब सबसे पहले क्या है, इसमें 4 चैम्बर्स हैं, देखिए तुम्हें, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर, ये रस्सी को अभी मत देखो, है ना, ये रस्सियां हैं छोटी छोटी, इनको मत देखो अभी। ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, 4 चैम्बर्स है। और ये जो है ये क्या है, ट्यूब्स है, समझे, है ना, जी। 4 चैम्बर्स हैं और यहाँ से ट्यूब्स निकल रही। बताओ इस बात में किसी को डाउट तो नहीं हो रहा, चैम्बर कैसे बोल दिया मैंने। नहीं नहीं। देखो अब क्या है उसके बाद, अब चैम्बर के बाद अपन को ये समझना पड़ेगा कि ऊपर 2 हैं और नीचे 2 हैं, ठीक है। ऊपर 2 चैम्बर्स है, नीचे 2 चैम्बर्स है, लेफ्ट में 2 चैम्बर्स है, राइट जी। में 2 चैम्बर्स है ना, टोटल 4 है। जी। लेफ्ट में 2 है, राइट में 2 है, ऊपर 2 है। अच्छा अब एक चीज और याद रखना लेफ्ट और राइट के बारे में, मैंने पहले ही बता चुकी। ये जो हार्ट मैंने बनाया है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, ऐसे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ, समझे, जी। इस तरह से बना हुआ है हार्ट कि मैं इधर खड़ा हूं, तो मेरे लिए मैं इसको ऐसे देखूंगा तो ये राइट पड़ेगा, पर ये मेरा हार्ट है ना, मेरे को इस तरह से देखो तो ये लेफ्ट है, समझे, ये वाला पोर्शन लेफ्ट है। बुक में जैसे देख सकते हो, बुक का भी डायग्राम तो तुम्हें दिख रहा जी। होगा, देखो उन्होंने लेफ्ट एट्रियम राइट में मार्क किया हुआ है, तुम्हारे राइट में, जी। जी। समझे। पर वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा समझो तुम्हारा खुद का हार्ट है वो, तो उस हिसाब से वो लेफ्ट में आ गया, बात समझे, हाँ है ना। जब ये मैं इसको इस तरह से इधर लगा लिया तो ये लेफ्ट जो है मेरा वो इस साइड आ गया। बताओ इस बात में किसी को डाउट तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग सारी नहीं गलत हो जाएंगे वरना। नहीं। ठीक है, अब देखो जरा, अब ऊपर वाले जो चैम्बर रहते हैं, छोटे वाले जो चैम्बर दिख रहे हैं ऊपर जो है छोटे वाले, उनको बोलते हैं एट्रिया या एट्रियम। एक को एट्रियम बोलते हैं, बहुत सारे को एट्रिया, क्या बोलूं मैं, अपर चैम्बर, है ना, अपर चैम्बर जो रहता है ऊपर वाला, ये दोनों जो है बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, एट्रियम। एट। और प्लूरल क्या रहेगा इसका, एट्रिया, एट्रिया। है ना। और लोअर चैम्बर जो है अपना, वेंट्रिकल। हाँ वेंट्रिकल है वो, है ना, इसका वेंट्रिकल्स हो जाएगा, प्लूरल लिखना है तो, ठीक है, ऐसा लगा दो। तो वेंट्रिकल या वेंट्रिकल्स ये हो गए, यहाँ का एट्रियम है, ये एट्रिया है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन और होता है, आउटा नहीं, आउटा नहीं, सॉरी, ऑरिकल, हाँ ऑरिकल। ये देखो स्कूल में ना कुछ टीचर क्या करती हैं, इसको गलती से एट्रियम बोल देती है, यानी बोल देती ये
एक ऑरिकल है, ये एक ऑरिकल है। ऑरिकल का मतलब एट्रियम नहीं होता, ये बात याद रखना, ठीक है। जी। ऑरिकल एट्रियम नहीं होता। अगर टीचर गलती से बोल रही है तो ऐसा टोकना मत अब उनको, पर एट्रियम और ऑरिकल अलग होते हैं, है ना। टीचर जो है स्कूल में ऐसे ही बोल देती है, ये एक ऑरिकल है, ये एक ऑरिकल। ऑरिकल अलग चीज होती है, जानने की जरूरत नहीं है, पर ऑरिकल एट्रिया सेम नहीं होते, ठीक है। तो बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आया या लेबलिंग आई तो उसमें ऑरिकल बिल्कुल मत लिखना। अगर स्कूल में गलती से लिखवा भी दे तो कॉपी में यही चीज लिखना, एट्रियम ही लिखना, ठीक है, ऑरिकल मत याद रखना। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे दो चैम्बर है, रेड से लेबलिंग कर रहा हूं मैं। यहाँ पे दो चैम्बर्स हैं, ठीक है। ऊपर वाले चैम्बर का नाम बता गोपाल। ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? एट्रियम। एट्रियम, है ना। एक को ये एट्रियम, एट्रियम दोनों को मिला के एट्रियम, ठीक है। तो अब ये जो एट्रियम है ये किस साइड है? मेरे राइट में है, ये बात समझे ना। मेरे राइट में आएगा, इस तरह से खड़े होना है मेरे को, ठीक है। मेरे राइट में है तो इसको मैं बोलता हूँ राइट एट्रियम, समझ गया ना। हाँ। ये मेरे लेफ्ट में है, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। नीचे बड़े वेंट्रिकल का नाम क्या होना, बड़े चैम्बर का नाम क्या होना चाहिए? वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब देखो ज्यादा झंझट नहीं लेना, अगर कि मेरे को बार बार इधर खड़े होके देखना पड़ेगा। बुक में कैसे करोगे? ये तो बोर्ड है तो मैं ऐसे खड़ा हो गया सामने, बुक थोड़ी ना ऐसे छाती पे रखोगे अपनी। तो ये जो है इसको करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा समझ लेना बस जो भी दिख रहा है उसका उल्टा होगा, समझ रहे हो। जी। कि जैसे मेरे को ऐसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाला लेफ्ट दिख रहा है मेरे को, तो हाँ तो ये राइट ही होगा क्योंकि उल्टा देखना है मेरे को, समझ गए। इस तरह से काम करना, बार बार वो पलट पलट के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम होगा क्योंकि मेरे लेफ्ट में आ रहा है इस तरह से, है ना। जब मैं सामने से पढ़ रहा हूँ तो ये लेफ्ट में आ रहा है तो ये जी। राइट होगा, और ये मेरा राइट वेंट्रिकल होगा। बताओ किसी को राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी क्लियर कर लो जल्दी से। नहीं। नहीं। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अब चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ी फंक्शनिंग भी समझ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। अब ये देखो, ये जो चीजें हैं ना, यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है इसको बोलते हैं वॉल्व। देखो क्या होता है, ब्लड जो होता है ऊपर से यहाँ से आता है, ये जगह दिख रही है ना, यहाँ से ब्लड घुसता है यहाँ इसके अंदर, यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा। तो ये जो ब्लड यहाँ पे अंदर घुसेगा जब, तो ये एक तरह से दरवाजा है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर का, दिख रहा है तुम्हें? जी। है ना, यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ है। ये दरवाजा खुलेगा तो ये अगले में आ जाएगा। और कैसे खुलेगा? ये रस्सी है ना, उसको पकड़ के खींच लेगी तो खुल जाएगा, समझे बात जी। को। जी। जी। इधर भी यहाँ पे दरवाजा लगा है। अब यहाँ पे भी रस्सियां होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ वाली एनसीईआरटी ने तुम्हारी बना रखी है, इसलिए मैंने भी बना दी। दिख रही है ना, एनसीईआरटी में बनी हुई है। जी। हाँ। आ जाओ, अब थोड़ी बहुत उनका नाम सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आएगा, तो ये जो होते हैं यहाँ पे जो लगे हैं ऐसे, ये सारे वॉल्व है, ठीक है। ये वॉल नहीं है, ये तो यहाँ पे बस डिवीजन है ना। ये जो है ये बेसिकली मैंने ये दिखाया है कि यहाँ से जाके जो है ये ऐसी डिवाइड हो जाएगी, समझ रहे हो, ऐसी ब्रांच निकल जाएगी इसकी। इसको वॉल मत समझ लेना, ये जो लगे हैं, ठीक है। आ जाओ, चार ही वॉल्स हैं बस जो दिख रहे हैं तुम्हें, हाँ। 1 2 3 4, यही वॉल्स हैं बस। आ जाओ, अब देखो ये जो है यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ ब्लड यहाँ से आ रहा होगा, उसके बाद इस चैम्बर में जा रहा होगा। देखो थोड़ा पाथ देखते जाओ ब्लड का। यहाँ से ब्लड जो है, रेड से बनाता हूँ, ब्लड जो है यहाँ से आ रहा होगा, देखते हैं अभी कैसा ब्लड आता है, क्या होता है वो सब। तो यहाँ से ब्लड आ रहा होगा, इस दरवाजे से इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ रास्ता दिख रहा है? ये इधर, है ना। तो यहाँ से मुड़ता है ब्लड, ऐसे आके ऐसे मुड़ता है। क्यों मुड़ता है वो सब देखेंगे। तो यहाँ से मुड़ता है, इधर जाता है, इधर गया, उसके बाद इधर और इधर, कहीं भी जहां भी जाना है उसका मन ऐसे जाएगा और ऐसा डिवाइड हो जाएगा, समझे बात को। हाँ। ये रास्ता समझे, यहाँ से आएगा ऐसे 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 और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, इस साइड से जो ब्लड आएगा वो इधर गया, है ना, घूम के ऊपर गया, ऊपर गया हाँ। और यहाँ से ऐसे करके निकल गया, देख गया। तो इस वाला यहाँ से जो ब्लड आ रहा है इस तरह से आता है और यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ से जो आ रहा है वो इस तरह से आता है और यहाँ से निकल जाता है। पता हो जरा देख के अच्छे से नोटिस करो कि कहीं पे दोनों ब्लड मिक्स हो रहे हैं क्या? जी हो देखो जाएंगे देख के बताओ मिक्स। मेरे को, कहाँ पे होंगे? ये वॉल्व के बीच में हो जाएंगे, वेल्व्स के। वॉल के बीच में तो जगह, ये देखो ना यहाँ पे एक दीवार लगी हुई है, दिख रहा है तुम्हें? जी। ये यहाँ से ऊपर से जा रहा है और ये उधर से नीचे से जा रहा है, समझे? क्या बोल रहा है गोपाल? मैं कह रहा नहीं मिल पाएगा वो।
ब्लड। हाँ नहीं मिल पाएंगे। दिखा तुम्हें बैंक, देखो भी दिख गया। जी यहाँ से आएंगे, इधर से ये ऐसे यहाँ से वेसल से इधर निकल जाएंगे, और यहाँ से जो आएगा वो इधर टपकेगा, और यहाँ से इसके इस वाली वेसल के नीचे से निकल जाएगा। बात जी। समझे ना? जी हाँ हाँ। अरे बैंक के यहाँ वापस प्रॉब्लम आ रही है शायद। चलो ठीक है, ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग दिख रही है हाँ। तुम लोग को? सिंबल आ जी रहा होगा शायद। हाँ ठीक है चलो। तो अब देखो, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बीच में ये जो दीवार दिख रही है ना, एनसीईआरटी में देखो बड़ी उनने मोटी सी बनाई है। जी मैं भी थोड़ी मोटी कर देता हूँ लो। ठीक है, तो ये जो दीवार होगी, हाँ। ये जो दीवार दिख रही है तुम्हें, ये बेसिकली कहें तो सेपरेट कर रही है दोनों ब्लड्स को। दिखा है ना, दोनों को मिलने नहीं दे रही है। यहाँ पे आके दोनों भर जाएंगे, यहाँ से जो है वो इधर बढ़ जाएगा, यहाँ से जो है इधर बढ़ जाएगा, पर उनको मिलने नहीं दे रही। यहाँ बीच की दीवार, समझ में आई बात? हाँ जी हाँ, तो इस दीवार का नाम होता है सेप्टम। ठीक है, बेसिकली सही बताऊं तो बायोलॉजी में किसी भी दीवार को सेप्टम बोलते हैं। आ जाओ जी ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, सेप्टम यानी वॉल होता है बायोलॉजी में। ठीक है, कुछ याद दिलाऊं क्या? तुम लोग एंटीसेप्टिक खाते हो, ऐसा कुछ याद आ रहा है? जी जी लगाते हो या खाते हो? तो वो एक्चुअली क्या करती है ना, तुम्हारे जो ब्लड है उसकी थोड़ी क्लॉटिंग कम कर देती है, उसको जमने नहीं देती ज्यादा देर।